नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएँ चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बहू का दर्द। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। शाम का वक्त था। मधु जल्दी जल्दी किचन में बर्तन धो रही थी। उसकी ननद शिखा हॉल में बैठी मोबाइल चला रही थी। उसकी सास टीवी देखने में मगन थी और ससुर जी कोई किताब पढ़ने में खोए हुए थे। मधु का पति रमन ऑफिस से आने ही वाला था, इसलिए मधु जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी क्योंकि शाम की चाय का वक्त हो रहा था। सिंक में बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, जिसको घिसते घिसते मधु की कमर और पीठ में दर्द होने लगा। बर्तन धोने के बाद उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने सोचा थोड़ी देर लेटकर आराम कर लूं, फिर बाकी के बचे हुए काम करूंगी। लेकिन तब तक उसका पति रमन ऑफिस से आ गया। उसे देखते ही उसकी सास ने आवाज़ लगाई, अरे बहू देख, रमन ऑफिस से आ गया, जरा चाय तो ले आ। यह सुनकर मधु ने सोचा चलो ठीक है, चाय चढ़ा देती हूँ। उसके बाद सबके साथ बैठकर आराम से चाय पी लूँगी, तब कमर भी सीधी हो जाएगी। तभी रमन ने अपना ऑफिस का बैग रखते हुए कहा, मधु जरा गर्मा गर्म पनीर और प्याज के पकौड़े भी बना देना। आज पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। पकौड़े का नाम सुनकर उसकी ननद शिखा के मुंह में भी पानी आ गया। वह भी झट से भाभी को ऑर्डर देते हुए बोली, भाभी पकौड़े के साथ साथ हरी मिर्च और धनिया की चटनी भी बना देना। आपके हाथों की चटनी बहुत टेस्टी होती है। सभी लोग अपना अपना ऑर्डर देकर वापस मोबाइल, टीवी और लैपटॉप में बिजी हो गए। मधु ने अपनी ननद शिखा को मदद के लिए आवाज़ लगाई तो शिखा ने कहा, भाभी अभी नहीं, रात के खाने की तैयारी में पक्का आपकी मदद कर दूंगी। अभी मैं अपनी मनपसंद मूवी देख रही हूँ, प्लीज़ मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, आप खुद कर लीजिए। मधु बेचारी चुप हो गई और वह किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकती थी। वह फटाफट पकौड़े के लिए पनीर और प्याज काटने लगी। प्याज काटते काटते उसके दिल का दर्द भी उसके आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। अपनी थकावट को एक तरफ रखकर वह मशीन की तरह काम करने लगी। सबको चाय नाश्ता देते देते उसकी चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। वह अपने आंसुओं के साथ साथ ठंडी चाय भी एक झटके में पी गई। उसके बाद भी उसे बैठने की फुर्सत नहीं मिली। सबने रात के खाने के लिए अपनी अपनी फरमाइश बता दी और वह रात की खाने की तैयारी में लग गई। रात में सबको खाना खिलाकर वह थके हुए हाथों से रसोई के बाकी बचे हुए कामों को निपटाने में लग गई। रसोई समेटते समेटते उसे रात के 11:30 बज गए। थकी हारी हुई भारी कदमों से जब वह अपने बेडरूम में गई तो उसके पति रमन ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखा और पास बैठाया तथा उसका हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार भरे शब्दों में बोला, मधु हमारी शादी को 1 साल हो गया। अब माँ भी पोते का मुंह देखना चाहती है। अब हमें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। रमन के इतना कहते ही मधु के मन में छुपा हुआ तूफान अपने सब्र के सारे बंधन तोड़कर बाहर निकल पड़ा। वह अपना हाथ रमन से छुड़ाते हुए बोली, नहीं रमन, नहीं चाहिए मुझे कोई बच्चा। मधु की बात सुनकर रमन हैरान होकर मधु की तरफ देखने लगा और घबराई हुई आवाज़ में बोला, यह क्या हो गया है तुम्हें मधु? यह कैसी बात कर रही हो तुम? मधु ने अपनी आंखों में आंसू लेकर रमन की तरफ देखा और खुद पर काबू पाते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ रमन, नहीं चाहिए मुझे कोई बच्चा। पूरे घर का सारा काम मैं अकेले करती रहती हूँ। सुबह से कब रात हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। आज भी दर्द के मारे मेरी कमर टूट रही है। मैं भी इंसान हूँ, कोई पत्थर नहीं। थक जाती हूँ इतना काम करते करते। कोई काम करने में मेरी मदद भी नहीं करता है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि मुझे घर का काम करने में कोई दिक्कत है। मैं खुशी खुशी सब काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक काम करने की सीमा है। मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ। अभी तो मैं आप सबका काम अकेले करती हूँ।
ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी जब आ जाएगी तो वह सब भी मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। बच्चा पालना कोई आसान काम नहीं होता है रमन। उस समय भी आप में से कोई मेरी मदद नहीं करेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। इतना बोलकर मधु फूट फूट कर रोने लगी। न जाने कितने दिनों से उसके मन में जो दुख का गुब्बारा था वह आज रमन के सामने ज्वाला बनकर फट पड़ा। रमन हैरानी से मधु की बातें सुन रहा था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मधु को इतनी थकान भी हो जाती होगी, क्योंकि वह तो बचपन से ही अपनी माँ को भी सारे काम अकेले ही करते हुए देखा था। आज उसे लग रहा था कि माँ भी अकेले ऐसे ही थक जाती होगी, क्योंकि उनकी भी मदद कोई नहीं करता था। रमन ने बड़े प्यार से मधु के आंसू पोंछे, उसे बिस्तर पर लिटाया और साइड टेबल पर रखे दवाइयों के डब्बे में से एक मरहम निकालकर मधु की कमर पर मलते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो मधु, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जीवन साथी हो। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। मैं कल ही एक काम वाली बाई लगवा देता हूँ और शिखा को भी बोलूँगा कि वह भी थोड़ी बहुत तुम्हारी मदद कर दिया करे, क्योंकि कल को उसकी भी शादी होगी तो उसे भी घर का काम आना चाहिए। और जहाँ तक होगा मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। रमन की प्यार भरी बातों के साथ साथ दवाइयों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मधु काफ़ी हद तक आराम महसूस करने लगी। फिर रमन ने कहा, बच्चे के बारे में हम तभी सोचेंगे जब तुम उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हो जाओगी। रमन की बात सुनकर मधु धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराते हुए देखकर रमन ने चैन की सांस ली। धीरे धीरे मधु की आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो रात भर में उसका दर्द छूमंतर हो गया था और वह अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। वह बेड से उठकर फटाफट रसोई की तरफ भागी। वहाँ उसने देखा कि उसकी सासू माँ सबके लिए कप में चाय छान रही थीं और रमन सबको चाय दे रहा था तथा शिखा बैठकर सब्जी काट रही थी। एक ही रात में इतना बदलाव देखकर मधु हैरान रह गई। नाश्ते के तुरंत बाद काम वाली बाई भी आ चुकी थी। मधु की सास मधु से बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, अब हम सब मिलकर सारे काम कर लिया करेंगे, तुम्हें अकेले थकने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मधु बहुत खुश हुई। मिलजुल कर काम करने से न केवल काम का बोझ हल्का हो गया बल्कि सारे काम वक्त से पहले हो जाता था और मधु को भी अपने परिवार के साथ तथा अपने पति के साथ वक्त बिताने का पूरा समय मिल जाता था। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, हमारे घर की बहू हमारे घर की लक्ष्मी होती है, न कि नौकरानी होती है। घर के काम परिवार के हर सदस्य को मिलजुल कर करना चाहिए। इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।